कर्णभार मतलब एक भारम, कर्णभारम। तो ये भार एक तरीके से जो एक व्यक्ति अपने जीवन में एक भार लेकर घूम रहा है उससे हम लिंक करते हैं या कुछ अलग है इस शब्द का अर्थ? और ये कर्ण भारम में बहुत अच्छा दिखाया है और इसीलिए मुझे कर्ण भारम बहुत अच्छा लगा और मैं इमोशनल भी होता हूँ उसको पढ़ के, क्योंकि उसके अंदर कर्ण के ऊपर जो भार रखे गए हैं उसके बारे में वहाँ पे उसकी चर्चा है। कर्ण भारम कोई युद्ध की चर्चा नहीं है। तो साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वेद व्यास द्वारा लिखी गई महाभारत की अगर हम बात करते हैं, हम सभी ने वो पढ़ी है, देखी है, बचपन से देखते आ रहे हैं, और साथ साथ भास जी द्वारा लिखी गई ये जो नाटक के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कितने सिमिलर हैं? ये दोनों जो कह लीजिए स्टोरीज एक तरीके से कितनी मैच करती है आपस में? पर कर्ण भी जैसे हम जानते हैं मनुष्य थे, इंसान थे, हम सब मनुष्य हैं, तो कहीं ना कहीं तो कर्ण के मन में ये बात आती ही होगी जब जी। वो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम पे धनुष ताकते होंगे कि मैं अपने भाइयों पे बाण ना चलाऊं। वरुण जी, एक चीज आपने ऑब्जर्व करी कि कर्ण जब इन ऐसी सिचुएशंस में वो फंसता है, एक डायलेमा, दो सिचुएशन है, उसको समझ नहीं आ रहा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्योंकि भाइयों के प्रति उनके अगेंस्ट लड़ना भी एक तरीके से अधर्म है, और साथ साथ अपने दोस्त का साथ ना देना भी एक तरीके से अधर्म है, क्योंकि उसने, उनके दोस्त दुर्योधन ने उनके लिए बहुत कुछ करा है, राइट, हमेशा उनके लिए खड़े रहे हैं। अब ऐसे केस में उनको समझाने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन अर्जुन के पास तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या कर्ण को कभी किसी ने समझाने की कोशिश नहीं करी एज अ मेंटोर उस युद्ध के दौरान? ऐसा अनफॉर्चुनेटली कर्ण को कोई भी मेंटोर नहीं मिला जिसने कर्ण को वहाँ पे कोई गाइडेंस या मेंटल गाइडेंस दी। तो इंसान को समझना चाहिए, उसको जज करना चाहिए प्रॉपरली, ना कि सिर्फ एक लाइन कह देना चाहिए कि कर्ण धर्मी थे, कर्ण ने महाभारत में ये किया वो किया। अरे उसका बैकग्राउंड तो समझो दोस्त। अगर आपने महाभारत पढ़ी है और पढ़ी नहीं समझी है, जिज्ञासु होके, ओपन माइंड होके, तो कर्ण को उद्योग पर्व में समझो, कर्ण को कर्ण पर्व में समझो, कर्ण का समर्पण भीष्म पर्व में समझो जो उसने भीष्म से जाके बात करी है। वरुण जी, कुछ देर पहले अभी आपने बात करी जैसे कि भगवान परशुराम के श्राप के बारे में हमने चर्चा करी हल्की सी, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि ये एक ऐसा श्राप था जो कहीं ना कहीं कर्ण की मृत्यु का भी कारण बना कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो तुम मेरे अस्त्र भूल जाओगे। ये कर्ण भारम में लिखा हुआ है कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी या तुम निर्णायक युद्ध कर रहे होगे, तुम ब्रह्मास्त्र को भूल जाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। द रीजन इज कि हमारे साथ जो गेस्ट स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है वरुण गुप्ता। एंड देखिए, ऑफ कोर्स जिस तरीके से आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, स्पेशली महाभारत जैसे एक ऐसे अध्याय को लेके, एक ऐसे टॉपिक को लेके, एक ऐसी विचारधारा को लेकर कि जिसके प्रति लोगों के बीच इतना ज्यादा प्यार हमें देखने को मिला है हमारे पॉडकास्ट के जरिए। एंड हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें लेकर आए महाभारत से रिलेटेड जो एक आने वाले समय को बदल कर रख दे, यानी कि इतिहास भी बदल सकती है। कुछ ऐसी हमेशा रिसर्च होती है वरुण गुप्ता जी की। एंड देखिए, ज्यादा मैं तारीफ नहीं करूंगा उनकी, क्योंकि आज हम ऑलरेडी जिस विषय पर बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा स्पेशल है फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द महाभारत लवर्स। एंड स्पेशली हम बात करेंगे कर्ण के बारे में, क्योंकि ये जो कर्ण से रिलेटेड बात आज हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं, कहीं ना कहीं देखिए, चीजों को जब हम समझते हैं, डीप एनालाइज करते हैं, तो काफी कुछ तर्क और वितर्क निकल कर आते हैं कि जिनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोगों ने काफी कुछ कहा, काफी कुछ समझा, लेकिन फिर भी एक्चुअल फैक्ट्स कहीं ना कहीं छुपे रह गए, कहीं ना कहीं दबे रह गए। सो उन दबी हुई चीजों को निकालने का हम काम करने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट के जरिए। एंड हम बात करेंगे कर्ण के बारे में, कैसे कर्ण ने अपने जीवन को व्यतीत करा, कैसे कर्ण पर जो कह लीजिए एक दबाव था, वो कोशिश करेंगे इस विचारधारा को
आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। और बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वरुण गुप्ता जी से और रहस्यमय बातें, क्योंकि उनके चैनल का नाम है गृह रहस्य डिकोडेड। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। वेलकम वरुण सर, कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा। मैं ठीक हूँ। शुभ जी कैसे जय हैं श्री कृष्णा। और बहुत ही पहले तो मैं ऑनर की बात है कि हमारे लिए कि हम इतना बैक टू बैक इतने अच्छे एपिसोड्स कर रहे हैं जिससे लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक कह लीजिए सोच हम कहीं ना कहीं लोगों की बदल पा रहे हैं हमारे पॉडकास्ट के जरिए। एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑलवेज ऑन आवर पॉडकास्ट। एंड वरुण सर, देखिए शुरुआत हम हमेशा कर्ण से ही करते हैं। क्या कहते हैं कि शुरुआत भी हमारी कर्ण से और हमारा अंत भी कर्ण से ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा किरदार है कि काफी कुछ रह गया उनके बारे में जानना जो किताबों में भी नहीं है। लेकिन वरुण सर की कुछ ऐसी रिसर्च है, जिस तरीके से मेहनत करते हैं, चीजों को ढूंढ कर लेकर आते हैं। तो आज जानते हैं कि क्या नया लेकर आए। सो वरुण सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, कर्ण को लेके एक शब्द आता है कर्ण भारम। कर्ण भारम क्या है एग्जैक्टली और क्या लगता है कि ये किसी नाटक से रिलेटेड है? क्योंकि आपने पहले भी इस शब्द का जिक्र करा है कहीं ना कहीं। तो ये कर्ण भारम एग्जैक्टली क्या है? नाटक है, किसी पुस्तक में लिखा हुआ है, या क्या है? दैट आई वांट टू नो फ्रॉम। जी शुभ जी, एक्चुअली हम लोग जब विराट युद्ध की बात कर रहे थे जी, उस समय हमने इसको जरा सा बस एक टच किया था, या मैंने इसका नाम लिया था कर्ण भारम का। तो अच्छा है कि आज आपने बुलाया, कर्ण भारम पे ही बात करेंगे जी। और कर्ण भारम एक संस्कृत साहित्य का अपूर्व हिस्सा है, उसका एक अपूर्व अंग है। ओके। और संस्कृत साहित्य में ये एकाकी नाटक है, ये एक प्ले है जिसको हम इंग्लिश में प्ले कहते हैं। ये एक संस्कृत का एकाकी नाटक है जो कि लिखा गया, लोगों ने बहुत पसंद किया। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ओके। इसके रचयिता संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े नाटककार हैं और उनका नाम श्री भास है। ओके। उन्होंने इसको लिखा और उस जमाने के लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। तो कर्ण भारम संस्कृत का एक अपूर्व अंग है, जैसा मैंने कहा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए अभी आपने बात करी एक भास, जिन्होंने इस कथा को या कह लीजिए इस नाटक को लिखा है संस्कृत लैंग्वेज में, विच इज आपस में एक यूनिक बात मेरे को पता लगी कि संस्कृत में भी महाभारत का कहीं ना कहीं वर्णन है इसका मतलब। लेकिन ये भास कौन थे, इनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप ऑडियंस को? देखिए 1900, मतलब अभी जैसे 2026 चल रहा है, ऐसे 1900 तक 1900 तक हम सब लोगों को, मतलब जो भी हम लोग सब लोग थे, उन्हें ये लगता था कि संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार कालिदास जी है। कालिदास वो हैं जो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, जो सम्राट विक्रमादित्य थे उनके नवरत्न थे। उन नवरत्नों में से एक कालिदास को माना गया, जिनकी बहुत रचनाएं हैं, संस्कृत साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन 1900 शताब्दी में एक प्रकाशन होता है और उससे हमें ये पता चलता है कि कालिदास से पहले भी कई संस्कृत साहित्य के नाटककार या रचयिता हुए हैं, जिनके बारे में हमें 1900 तक से पहले पता ही नहीं था। ओके, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि तो जो कालिदास जी हैं वो बीसीज में हुए हैं, जिसे हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट, राइट। और ये प्रथम शताब्दी में हुए हैं। अगर ये प्रथम शताब्दी में कालिदास जी हुए हैं, तो भास जिन्होंने संस्कृत एकाकी नाटक कर्णभार की रचना की है, ये कहाँ पे थे? इनका योगदान किस जमाने में हुआ? क्योंकि हम कभी भी कोई भी पुस्तक उठाते हैं, कोई भी रचना उठाते हैं, तो हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कब इसकी रचना हुई, ये कब लिखा गया। तो उसके लिए हमें कौटिल्य, जो कि चाणक्य हैं, जो चाणक्य जैसे आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार भी थे जी। और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे चाणक्य। उन्होंने भी अपनी किताब में भास का एक श्लोक लिखा है। जी। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा कि चाणक्य या कौटिल्य
100 BCs में हुए हैं, मतलब 300 BC में। Got it. और उन्होंने अगर भास का एक श्लोक अंकित अपनी रचना में किया है तो इसका मतलब भास उनसे पहले हुए थे। जैसे अगर मैं रामायण का एक Yes. श्लोक उठाता हूँ जी तो जी ऑब्वियसली लोग यही कहेंगे कि रामायण वरुण गुप्ता से पहले हुई है, तभी मैं उसका एक रेफरेंस उठा रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि 3री शताब्दी BC में भास एग्जिस्ट करते थे और उन्होंने संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने महाभारत के 6 नाटक लिखे हैं, क्या बात है। जिसमें से कर्ण भारम एक है। Got it. और वरुण जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं उस युग की कि जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है, और महाभारत की हमने जितनी भी चाहे किताबें पढ़ी हैं, जितने भी सीरियल्स देखे हैं और जितने भी लेखकों को हम जानते हैं, उसमें कहीं भी इन बातों का जिक्र नहीं है। तो ये जो रिसर्च है, ये कहाँ से लेकर आते हैं आप? देखिए, हमेशा मैं एक चीज कहता हूँ कि अगर आप ओपन माइंडेड होके भगवान का स्मरण करके समुद्र में उतरेंगे तो आपको ज्ञान रूपी अमृत मिलेगा ही मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। प्रॉब्लम ये है कि, और ये बात मेरे पे भी लागू होती है, हम सब पे भी लागू होती है, कि हम कहीं ना कहीं जब भी किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो ओपन माइंडेड होके नहीं पढ़ते। हम एक ओपिनियन बना लेते हैं, एक बायसनेस बना लेते हैं। तो ऐसा समझिए कि जब अगर आप पे सूर्य की रेखा पड़ रही है या सूर्य की रोशनी आप पे आ रही है तो आपको उसको ग्रहण करना चाहिए। अगर आप ओपन माइंड होके या एक कंजर्वेटिव सोच के साथ किसी भी चीज को लेके आगे बढ़ेंगे, या आप ये सोचेंगे मुझे तो सब कुछ आता है, तो आपको ज्ञान नहीं मिल पाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसीलिए अगर इंसान पर्सनल ग्रजेस, पर्सनल बायसनेस, पर्सनल ओपिनियंस को लेके चलेगा तो दिक्कत है, उनको साइड में करिए। ओपन माइंड होके जिज्ञासु बन के एक भिक्षुक की भांति क्या बात है। अगर आप कुछ मांग लेंगे तो मिल जाएगा। भाई, Awesome. अगर आप ये सोचिए, अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं जी तो मंदिर में भगवान से मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी महिमा ये है या खूबी यही है कि भगवान के सामने हम हमेशा दंडवत करते हैं, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल, दंडवत प्रणाम मतलब आपने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, समर्पित कर दिया है ईश्वर। और यही फर्क है ज्ञानी और एक भक्त में। ज्ञानी में घमंड आ सकता है पर भक्त मन का सरल है। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए, कहीं ना कहीं आपकी जो विचार धारणा है महाभारत के जो किरदार है कर्ण, जो कि एक दानवीर कर्ण है, उनसे मिलती जुलती है, और शायद यही एक रीजन है कि आपके बहुत ही प्रिय एक ऐसे किरदार हैं कर्ण। लेकिन देखिए वरुण सर, अभी आपने शब्द लिया कर्णभार का, राइट। कर्णभार मतलब एक भारम, कर्णभारम। तो ये भार एक तरीके से जो एक व्यक्ति अपने जीवन में एक भार लेकर घूम रहा है, उससे हम लिंक करते हैं, या कुछ अलग है इस शब्द का अर्थ? बिल्कुल आपने सही बताया। एक्चुअली क्या है कि हर इंसान में, आप में, मेरे में, सब में, हम सब में जितने चराचर जीव हैं जी विश्व में, वो कोई ना कोई एक भार लेके घूम रहे हैं। दैट इज करेक्ट, ठीक है। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। अब ओके, आइडियल थ्योरी क्या है, आज मैं इसको थोड़ा सा सामान्य भाषा में या कॉमन मैन की भाषा में इसको समझाएंगे, ठीक है। तो 2 मिनट को हम भूल जाते हैं महाभारत को। हमेशा ये कहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स मत होने दीजिए। ये ज्यादातर आपने सुना होगा, आइडियोलॉजी है, पर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि हम इंसान हैं जी। हमारे अंदर कोई मेमोरी या चिप नहीं है कि हम उसको ऑफ कर देंगे तो हम पर्सनल लाइफ को भूल जाएंगे और प्रोफेशनल लाइफ में काम करते रहेंगे। दोनों ही मिक्स होती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ अगर अच्छी नहीं है या किसी की भी, तो वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं दिखाई देगा। जैसे कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं ऑफिस से आके आई रियली हैड अ बैड डे, तो वो जो प्रोफेशनल लाइफ में अगर ये चीज़ खराब हो रही है तो आपकी कहीं ना कहीं वो पर्सनल लाइफ को भी इफेक्ट करेगी। तो ये वाइस वर्सा है क्योंकि हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। तो जब भी कोई मनुष्य, कर्ण नहीं, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, कोई भी ले लिए, भीष्म पितामह, अगर उनके ऊपर कोई एक मेंटल प्रेशर है या एग्नी है, या हम में खुद आज एक एग्नी है, मेंटल प्रेशर है, एंजाइटीज हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पॉडकास्ट कन्वर्सेशन में भी दिखाई देगा, पॉसिबिलिटी। और सही बात। कहीं ना कहीं वो हमारी मेंटल वेलबींग को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है। तो जब आदमी तैयार होके ऑफिस जाता है, ऐसा समझिए, और ऑफिस जाते जाते अगर रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए, या रास्ते में उसका झगड़ा हो जाए, या घर पे कोई झगड़ा विवाद हो जाए,
तो वो उसका पूरा दिन जो है उसमें सोच में ही जाता है। तो कर्ण भारम में, यहाँ पे अब हम कर्ण की बात करते हैं, उन भारों का जिक्र है जो शायद हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि हम पे नहीं बीती वो बात। हम तो वही सोच सकते हैं जो हमने पढ़ा है, लेकिन हम उस किरदार कैरेक्टर को जी नहीं सकते। बिल्कुल सही। हम टाइम मशीन भी नहीं है हमारे पास कि हम उस टाइम मशीन में जाके उसकी प्रतिक्रिया या उसके एक्शन रिएक्शन से उसकी मेंटल वेलबींग को जान सके। हम वही सोच सकते हैं जो उसके एक्शंस हैं, और यही हमसे गलती हो जाती है। और इसमें मैं भी आता हूँ, हम सब आते हैं। क्यों हम एक कैरेक्टर को इतनी जल्दी जज कर लेते हैं? क्यों हम ये नहीं सोचते कि वो भी एक इंसान है, एक पुतला है, माटी का पुतला है, उसके अंदर भी संवेदनाएं हैं, उसके अंदर भी वो चीजें हो रही होंगी। और ये कर्ण भारम में बहुत अच्छा दिखाया है, और इसीलिए मुझे कर्ण भारम बहुत अच्छा लगा, और मैं इमोशनल भी होता हूँ उसको पढ़ के, क्योंकि उसके अंदर कर्ण के ऊपर जो भार रखे गए हैं उसके बारे में वहां पे उसकी चर्चा है। कर्ण भारम कोई युद्ध की चर्चा नहीं है, कर्ण भारम कर्ण के भीतर अंतर्द्वंद की चर्चा है। और साथ साथ ये भी बता सकते हैं आप कि ये जो समय है जिस दौरान ये कर्ण भारम हुआ, वो महाभारत के युद्ध के बाद की घटना है या युद्ध से पहले का जो समय कर्ण का है उसके बारे में है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कर्ण भारम का जो बैकग्राउंड सेट किया है भास जी ने, वो लिखा तो नहीं है, पर बातों से ऐसा लगता है कि वो युद्ध का 17वां दिन है। ठीक और है। उस युद्ध के 17वें दिन, अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा कि क्यों ऐसा कह रहा हूं। डायरेक्टली लिखा नहीं है कि युद्ध का 17वां दिन है, पर कर्ण की बातचीत वहां पे राजा शल्य से है, और हम जानते हैं कि युद्ध के 17वां दिन ही राजा शल्य कर्ण के सारथी बने थे। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। और जो वहां पे सर्कमस्टेंसेस लिखे हैं वो यही दर्शाते हैं कि वो कर्ण का 17वां दिन है युद्ध का, और वो बहुत एक निर्णायक युद्ध कर्ण और अर्जुन का होने वाला है। पर कर्ण के मन में बहुत अंतर्द्वंद चल रहा है। कर्ण को वो सब बातें याद आ रही हैं जो उसके जीवन में हुई हैं, और कहीं ना कहीं, जैसे हम भी जानते हैं, जब इंसान का अंतिम समय आने वाला होता है तो परमात्मा, ईश्वर, तकदीर, प्रकृति, जो भी आप कहना चाहें उसको, कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी का लेखा जोखा उसको याद दिलाती है। ये सत्य है कहीं ना कहीं। और देखिए, जब इंसान पर ऐसा एक कह लीजिए एक मौसम कह लीजिए या एक ऐसा वक्त आता है, तो हो सकता है कि वो हर एक उस पल को याद करे, चाहे वो उसके करीबी वाले पल हो, चाहे सुख वाले पल हो, लेकिन वो सब उसको याद आते हैं। This is true. और कर्ण भारम में यही दिखाया है कि जब कर्ण राजा शल्य के साथ रथ पे निकलते हैं जी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। इसकी शुरुआत नाटक की यहाँ से होती है कि कर्ण जो है अपने खेमे में या शिविर में बैठे हैं, और इनको दुर्योधन का सेवक या मैसेंजर आके बताता है कि पांडव अर्जुन की अगवानी में सेना लेके आ गए हैं, दुर्योधन भी अपनी सेना तैयार करके निकल चुके हैं। ठीक है। अब अर्जुन का सामना करने के लिए कर्ण को अग्रसर होना चाहिए, अपना शिविर या खेमा जो भी आप कह लें छोड़ दें और दुर्योधन के साथ युद्ध पे चलें। तो शुरुआत यहीं से होती है इसकी। तो युद्ध का पहला दिन है ये बेसिकली? युद्ध का 17वां दिन है ये। 17वें दिन की बात बता रहे हैं अभी आप सीधे? क्योंकि ये नाटक बहुत छोटा है, ये वन ऑफ द मोस्ट शॉर्टेस्ट नाटक है भास जी का। भास जी के ऐसे 6 नाटक हैं महाभारत को, ये शॉर्टेस्ट है। और मैं 17वां दिन क्यों कह रहा हूँ, अभी उस पर भी आऊंगा। तो हम जैसे जानते हैं कि सूर्योदय के बाद ही युद्ध शुरू होता है, तो सूर्योदय लगता है ऐसा हो चुका है, अर्जुन की अगवानी में पांडव आगे बढ़ गए हैं, और दुर्योधन ने ये रिक्वेस्ट करी है कि अब आप भी अपनी सेना लेके आइए मैदान में कुरुक्षेत्र के, क्योंकि अर्जुन आगे और अर्जुन का सामना कर्ण ही कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये लिखी कि जब कर्ण कहते हैं कि चलो मैं आ रहा हूँ, और राजा शल्य से कहते हैं कि घोड़ों को तैयार करिए और रथ पे बैठते हैं, तो यहाँ पे कर्ण को सेनापति दिखाया है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि लोग ये देख रहे हैं कि हमारा सेनापति कर्ण का आज मुख बहुत उदास है, इनके मुख में वो लालिमा नहीं है जो होती है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य को बादल ढक देते हैं, ऐसे ही इनके फेस पे इतनी एग्नी, एंजाइटी और कुछ थॉटफुलनेस है, जिसको देख के लग रहा है कि आज इनके मन में कुछ चल रहा है। ये फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली
इनका दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही, क्योंकि इनके फेस पे वो एग्रेशन नहीं दिख रहा है जो हमेशा इनके दिखता है। और क्योंकि इनको सेनापति वहां लिखा गया है, और हम जानते हैं युद्ध के 16वें और 17वें दिन ही 2 ही दिन कर्ण सेनापति थे, और ये लिखा है कि अर्जुन के साथ आज निर्णायक युद्ध होगा। राजा शल्य के बारे में भी लिखा है, तो डेफिनेटली कंफर्म करता है कि भास जी ने इसको 17वें दिन का बैकग्राउंड यहाँ पे देखिए डाला है। 17वां दिन वैसा दिन था कि जिस दिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कर्ण के ऊपर, क्योंकि युद्ध का परिणाम उसी दिन तय होना था। अर्जुन के साथ जो मुठभेड़ थी, जो लड़ाई थी, वो उसी दिन थी, और उसी दिन इतना बड़ा कह लीजिए अपनी लाइफ पे एक इम्पैक्ट की, मतलब चेहरे पर खुशी नहीं, मेंटली प्रेजेंट नहीं, फिजिकली यस ही वाज देयर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स इन महाभारत, राइट। बट एक वॉरियर भी ये चीज़ें फेस कर सकता है अपनी लाइफ में। वॉरियर ही सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, जो हमारे जवान हैं और जो भी ऐसी पोजीशंस पे हैं वही सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। और महाभारत में सबसे ज़्यादा अंतर्द्वंद जो चला है वो कर्ण के मन में ही था। अब यहाँ पे कर्ण राजा शल्य को बोलते हैं कि रथ तैयार करिए, और रथ पे बैठते हैं, तो उनको याद आता है कि मैं तो राधा माता का पुत्र हूँ, पर कुंती माता मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझसे वचन ले लिया था। जैसे हम जानते हैं कि उद्योग पर्व में कुंती माता आती हैं और उनसे वचन ले लेती हैं, तो क्या आज मैं अपने भाइयों पे बाण चला पाऊंगा, ये उनके मन में लगता है उनको। और क्या मुझे अपने भाइयों पे बाण चलाना चाहिए, ये भास जी ने बहुत ही इमोशनल सेंस में वहाँ पे लिखा है। और देखिए कहीं ना कहीं जैसे भी आपने एक संवाद बात करी माता कुंती और कर्ण के बीच की, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संवाद को किस तरीके से दिखाया गया। इम्पॉर्टेंट बहुत है ये संवाद, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस ऑफ कर्ण लाइफ, कर्ण के जीवन का बहुत ही बेहतरीन और कह लीजिए इम्पैक्टफुल वार्तालाप रहा है माता कुंती के साथ, क्योंकि वो मिलन था, वो एक माता का अपने बच्चे से मिलना था, और प्लस एक बच्चे का एक क्रोध कि माँ ने जिस तरीके से उसकी सिचुएशन बचपन में उसको अलग कर दिया, क्या वो सर्कमस्टांसेस से वो जाने उस बच्चे ने, उस बच्चे पर क्या बीती। तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पार्ट रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि, तो साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वेद व्यास द्वारा लिखी गई महाभारत की अगर हम बात करते हैं, हम सभी ने वो पढ़ी है, देखी है, बचपन से देखते आ रहे हैं, और साथ साथ भास जी द्वारा लिखी गई ये जो नाटक के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कितने सिमिलर हैं, ये दोनों जो कह लीजिए स्टोरीज एक तरीके से कितनी मैच करती है आपस में। देखिए वेद व्यास जी ने इसको उद्योग पर्व में लिखा है। उद्योग पर्व वो पर्टिकुलर अध्याय है जहाँ पे कुंती माता जो है कर्ण से मिलने जाती है, और वहाँ पे इमोशनल टच है, डेफिनेटली है। पर उसके बाद जब वो उद्योग पर्व वहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद के पर्वों में इसका कोई जिक्र नहीं। इनफैक्ट वहाँ पे कहीं ना कहीं कर्ण को उसके बारे में सोचते हुए भी नहीं लिखा गया है। पर कर्ण भी जैसे हम जानते हैं मनुष्य थे, इंसान थे, हम सब मनुष्य हैं, तो कहीं ना कहीं तो कर्ण के मन में ये बात आती ही होगी जब वो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम पे धनुष तानते होंगे, ठीक है। और इसी बात को लेके भास जी ने काफी इंपॉर्टेंस दी है कि वचन देना एक चीज है, मैंने अपने हृदय पे पत्थर रख के वचन दे दिया, पर उसका रिपरकर्शन, आफ्टर थॉट्स क्या मेरे मन में नहीं आएंगे। अच्छा, आफ्टर थॉट्स क्यों आएंगे, उसका 2 रीजन है जो भास जी ने लिखा है। एक तो ये है कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया है, तो कहीं ना कहीं कर्ण की एक मित्रता या कर्ण का एक मित्र धर्म है कि वो दुर्योधन की रक्षा करे और दुर्योधन को विजय दिलाए, है ना, ये एक मित्र धर्म है। दूसरा धर्म उसका क्या है, अपने भाइयों के प्रति, कि मैं अपने भाइयों पे बाण ना चलाऊं। तो ये 2 धर्म आपस में टकराते हैं जब, तो इंसान के मन में कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद होता ही है। भाई सामने वाला तो आप पे बाण चलाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कुंती माता ने कभी भी, चाहे वो वेदव्यास महाभारत हो, चाहे भास जी द्वारा रचित कर्ण भारम हो, या कोई भी आप रचना उठा लीजिए साहित्य की, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि कुंती माता ने अपने बच्चों मतलब पांडवों को युद्ध से पहले बताया हो कि कर्ण तुम्हारा भाई है। अगर बताती तो शायद युद्ध ही नहीं होता। वरुण जी, एक चीज आपने ऑब्जर्व करी कि कर्ण जब इन ऐसी सिचुएशंस में वो फंसता है, लाइक डायलेमा, 2 सिचुएशन है, उसको समझ नहीं आ रहा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्योंकि भाइयों के
प्रति उनके अगेंस्ट लड़ना भी एक तरीके से अधर्म है, और साथ साथ अपने दोस्त का साथ ना देना भी एक तरीके से अधर्म है, क्योंकि उसने उनके दोस्त दुर्योधन ने उनके लिए बहुत कुछ करा है, राइट, हमेशा उनके लिए खड़े रहे हैं। अब ऐसे केस में उनको समझाने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन अर्जुन के पास तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या कर्ण को कभी किसी ने समझाने की कोशिश नहीं करी एज अ मेंटोर उस युद्ध के दौरान? ऐसा अनफॉर्चुनेटली कर्ण को कोई भी मेंटोर नहीं मिला जिसने कर्ण को वहाँ पे कोई गाइडेंस या मेंटल गाइडेंस दी हो। कर्ण की अपनी विल पावर, उसका अपना शौर्य, उसका अपना पुरुषार्थ, उसके अपना तप, जो उसने सूर्य भगवान का इतनी पूजा अर्चना की है, वही शायद उसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दिया है। जैसे हम ये जानते हैं कि हम सबको एक मेंटर और एक गाइड की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मेंटर और सबसे बड़ा हमारा मेंटोर कौन है पता है? हमारी अंतरात्मा। कई बार हम कोई कार्य करने जा रहे थे, हमारी अंतरात्मा में रोकती है। हम ये सबके साथ होता है। लेकिन कई बार हम उस अंतरात्मा की बात नहीं सुनते, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। कहते देखा जाएगा, जो होगा आज कर लो, जब का जब देखेंगे। सब करते हैं, हम सब इंसान है, मनुष्य हैं। तो कर्ण की सबसे बड़ी मेंटर जो थी वो उसकी अंतरात्मा ही थी, और उसका विवेक था, पुरुषार्थ था, शौर्य था, और उसका वो ज्ञान था जो उसे परशुराम जी से मिला, और उसने जो सूर्य भगवान की इतनी उपासना की, तप किया, वो ही उसका मेंटर था। इसीलिए भास जी ने इसको बहुत ज्यादा अंकित किया है कि कर्ण जब रथ पे बैठते हैं तो राजा शल्य से तो नहीं कहते, पर उनके मन में ये बात चल रही है कि मैं राधा माता का पुत्र हूँ, पर कुंती माता मेरे पास आई थी और मैंने ये वचन दिया था कि आपके 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, और अगर मैं वचन नहीं भी देता, ये भी भाजी ने लिखा है, तो भी मैं क्या अपने भाइयों को मारूं? क्या ये सही रहेगा? तो ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं वेद व्यास महाभारत में हमें देखने को नहीं मिलती। वेद व्यास महाभारत में सिंपल केस है, उद्योग पर्व में कुंती माता जाती है, कुंती माता उनसे कहती हैं कि मैं हमारे पक्ष, मतलब पांडवों के पक्ष में आ जी, क्योंकि पांडव के भाई हैं। वहां पे जैसा आपने कहा, एक पुत्र अपनी माता से 2 प्रश्न करता है कि माँ अब तक आप कहाँ थी? अब तक आप नहीं, जब मेरे को सूत पुत्र कहा गया। दूसरा कि मेरी असली माता तो राधा है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया है कि उन्होंने मुझे गोद में लिया, खिलाया, और इतने प्रेम से उनके वक्षस्थल से दूध उतर आता था। तो मैं तो अपनी माँ, असली माता राधा को ही मानता हूँ। क्या बात है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं व्यास जी ने लिखी है, अंकित की है, और वहीं खत्म हो गई है। इसके बाद के जो पर्व है, चाहे भीष्म पर्व हो, द्रोण पर्व हो, कर्ण पर्व हो, ये देखने को हमें कहीं नहीं मिलता। इसके बाद जो थोड़ा बहुत इमोशनल इन्होंने लिखा है वो युधिष्ठिर को दिखाया है शांति पर्व में, जब कर्ण की डेथ हो चुकी है, और कर्ण माफी चाहूंगा, युधिष्ठिर वह इमोशनल होकर कहते हैं कि मैंने अपने भाई को मरवा दिया, तो अब मुझे ये राज नहीं चाहिए। पर कर्ण के इमोशनल वेलबींग को, मेंटल वेलबींग को कहीं भी अंकित नहीं किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि साहित्यकारों ने कहीं ना कहीं कर्ण के उस जज्बे, उस वचन के बाद उस पर क्या बीती होगी, उसके साथ न्याय नहीं किया। और शायद मैं इसीलिए कर्ण भारम को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत आदर है कि कहीं ना कहीं चलो किसी ने तो, और वो भी उस जमाने में, बीसीस की हम बात करें, बिफोर क्राइस्ट, इस समय एनो डोमिनी चल रहा है, जिसको हम एडी कहते हैं, 2026 एडी, और बीसीस की बात करो, कितनी पुरानी रचना है वो, और उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने इस बात को शो किया है, और लोगों ने बहुत पसंद भी किया है साहित्य को। वरुण जी, एक चीज देखिए, साथ साथ ये भी जानने वाली है कि कर्ण का जो बचपन रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कठिन रहा है, परिश्रम बहुत करा है, साथ साथ जैसे बड़े हुए वैसे ही जब उनकी, कह लीजिए, महाभारत में एक तरीके से जब उपस्थिति दिखती है, वो एक युद्ध भूमि में जब सारे मिलते हैं 5 पांडव, तो वहां पे भी कर्ण को बहुत ज्यादा कटु वचन सुनाए गए हैं भीम के द्वारा। तो मतलब धीरे धीरे आगे बढ़े, तो फिर माता कुंती वाला जो एक मोमेंट था कि जहाँ पर उन्होंने वचन दिया, फिर कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण को समझाने की कोशिश करी और कर्ण को कहा कि मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन कर्ण ने वहाँ भी दुविधा में रहे। तो भगवान श्री कृष्ण का जो रोल था, कोशिश तो भगवान श्री कृष्ण ने भी करी है कर्ण को समझाने की, लेकिन फिर भी कर्ण ने कहीं ना कहीं अपने, कह लीजिए, अंतरात्मा को चुना कि ये सही है, ये गलत है, मतलब कहीं ना कहीं भगवान की बात को भी नहीं माना। क्या लगता है आपको? लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रामचरितमानस में एक चौपाई है, क्या वर्षे जब कृषि सुखानी, समय चूकी क्या पछतानी। जब
समय पे वर्षा नहीं होती, बारिश नहीं होती, तो आपकी खेती सूख जाती है। या अगर बात निकल गई, समय बीत गया, तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है। तो समय की गरिमा, समय का महत्व बहुत है। आज भी हमारे उस टाइम पे भी है और उस जमाने में भी था। तो अगर, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि जब ये रंगभूमि में पांडव मिलते हैं और इनकी वार्तालाप होती, कर्ण को काफी अपवचन, अपशब्द कहे जाते हैं, आई थिंक वो डिसिसिव फैक्टर था जहाँ पे श्री कृष्ण की एंट्री होनी चाहिए थी, और वहाँ पे नहीं हुई। लेकिन वहां पे श्री कृष्ण की एंट्री नहीं है। अगर श्री कृष्ण की एंट्री हो जाती, 2 मिनट को मान लेते हैं, तो कर्ण का वैर भीम और अर्जुन को लेके शुरू नहीं होता। शायद बात वहीं खत्म हो जाती। अगर सिर्फ 2 लोगों को वहां पे बोलना था, कोई एक बोल देता, या तो कुंती माता बोल देती, क्योंकि कुंती माता पहचान गई थी उसी समय भी कि ये कर्ण है, मेरे पुत्र हैं, उनके कवच कुंडल से और उनकी आभा से। और या कृष्ण भगवान वहां पे आते, क्योंकि भगवान तो स्वर्गवापी हैं। तो अगर वहां पे ये हो जाता तो वो बैर नहीं होता। चलिए वहां पे हो भी गया था तो कोई बात नहीं थी। लेकिन जब उद्योग पर्व तक आते आते, मैं दुर्योधन को नहीं हटा देता 2 मिनट को, कर्ण की और पांडवों की बहुत दूरी आ गई थी, जिसमें द्रौपदी का भी एपिसोड आ जाता है और जिसमें अज्ञातवास और सब कुछ आ जाता है ना। इन सब चीजों से पहले अगर भगवान श्री कृष्ण समय निकाल लेते, देखिए होता वही है जो भगवान चाहते हैं। मैं और आप तो कोई होते भी नहीं है बोलने वाले, पर कुंती माता या कृष्ण भगवान अगर उससे पहले आते तो ये सब नहीं होता, शायद महाभारत ही नहीं होती। सोचने वाली बात है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण गए हैं, तो यहाँ पे लोगों को याद दिला दूं कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं शांति दूत बन के। शांति दूत की वार्ता फेल हो जाती है। वो कहते हैं कि 5 गांव दे दो, मैं नहीं दूंगा, 5 नाखून भी नहीं दूंगा, सब हो जाता है, खत्म हो जाता है। भगवान का शांति दूत की वार्तालाप फेल हो जाती है। तो भगवान कर्ण से मिलते हैं और कर्ण को ये बताते हैं। अच्छा, अब ये कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है जो मुझे भी रिसेंटली लगा। जब हम पढ़ते तो ऐसा लगता है कि और पढ़ो और फिर हम कनेक्शंस को जोड़ते हैं। ये मैं श्रोतागण को बताना चाहूंगा, जो मैंने अभी तक इतना ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया था। वह ये है कि महाभारत में लिखा है कि कुंती माता हस्तिनापुर के राजमहल में नहीं गई है। जब ये द्रौपदी का एपिसोड हो गया है, या पांडव अज्ञातवास में गए हैं, पांडव वनवास में गए, तो कुंती माता पांडवों के साथ वनवास में नहीं गई है और कुंती माता अज्ञातवास में भी नहीं थी। एज कह लीजिए या माँ के प्रति उनका लगाव था पांडवों का। तो कुंती कहाँ रही है? आप बताइए। कुंती विदुर के घर पे थी। अब इसको सोचने का विषय थोड़ा सा। कुंती माता विदुर के घर में थी, ठीक है। अब श्री कृष्ण शांति दूत बन के हस्तिनापुर आए, तो दुर्योधन उनसे कहता है कि आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि हैं और आप एक दूत भी हैं, तो आप हमारे यहाँ रहिए और हमारे साथ भोजन करिए। जिसको भगवान मना करते हैं, हम सब जानते हैं। भगवान ने साग रोटी, हमेशा कहते हैं कि साग रोटी जो है विदुर के घर में खाइए। तो भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के आए हैं हस्तिनापुर, तो वो विदुर के घर में ही रहे, क्योंकि उस जमाने में कोई होटल्स तो होते नहीं थे, 5 स्टार होटल्स तो थे नहीं। और उस समय शाही मेहमान गृह होते थे या शाही अतिथि गृह होते थे, जहाँ पे भगवान ने मना कर दिया कि मैं आपका अतिथि नहीं हूँ, मैं तो एक दूत हूँ और मैं आपका नमक भी नहीं खा सकता। क्या बात है। तो भगवान विदुर के घर में रहे। तो और कुंती माता भी थी, और कुंती माता बुआ भी थी कृष्ण भगवान की। तो कुंती माता के वार्तालाप श्री कृष्ण से जरूर हुए होंगे, जो कि लिखा नहीं है वेद व्यास जी ने, ना भाष्य में लिखा है। तो यहाँ पे प्रकरण ऐसा हुआ है कि श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए, वहां पे उनकी वार्तालाप फेल हो गई। उन्होंने कर्ण से बात करी, कर्ण ने मना कर दिया, और उसके बाद कुंती माता के उद्योग पर्व में लिखा है महाभारत में कि शांति दूत की जब वार्तालाप फेल हो गई, कर्ण के साथ उनकी बात भी फेल हो गई, तो कुंती माता विदुर से बोलती हैं कि अब ये सही समय कि मुझे कर्ण के पास जाना चाहिए, क्योंकि पांडव जीत नहीं पाएंगे, उनका जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्ण वहां पे है और कर्ण इनका भाई भी है। कहीं ना कहीं माता को पता था कि मेरे पुत्र में कितना सामर्थ्य है, तो वो उस समय जाती हैं। तो ये अगर हम एक एपिसोड की तरह देखें 2 मिनट को, तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने कुंती माता से जरूर कहा हुआ कि माँ आप बुआ जी आप जाइए। और उनसे देखिए सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति जिसके समक्ष उसके भाई खड़े हैं,
और साथ में माता भी है, माता का वचन और भाइयों की बात, तो इन दोनों के अगेंस्ट जाना है साथ में, ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक आम व्यक्ति ऐसा कोई सिचुएशन अपनी लाइफ में फेस करे, वो भाग जाए, ऐसे बंदे नहीं लड़ सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जो मनोबल, एक अंदर ही अंदर इतनी ताकत है उस व्यक्ति में कि साथ साथ शारीरिक बल के साथ एक मानसिक बल की बात, बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाया उन्होंने। और आपने जैसे बहुत अच्छी बात बोली शुभ जी कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साथ थे, पर कर्ण के साथ तो कर्ण के साथ कोई नहीं था। और एक चीज और है यहाँ पे, अगर हम 2 मिनट को अर्जुन की बात करें तो अर्जुन के पास एक प्रेशर था जो हर वॉरियर में होता है कि मुझे जीतना है। ये हर वॉरियर में एक ही प्रेशर होता है उस समय कि मुझे जीतना है। कोई मेंटल प्रेशर अलग से नहीं था कि मेरे वचन है, मेरे श्राप हैं या ये है वो। अर्जुन के पास ऐसे कोई श्राप नहीं थे, है ना। अर्जुन के पास कोई ऐसा मेंटल प्रेशर भी नहीं था। लेकिन कर्ण के मेंटल प्रेशर्स के बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, उसको सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए 17वें दिन की अगर बात करें, कर्ण के पास ना दुर्योधन था, ना कोई ऐसा सारथी जो उसको गाइड कर सके, और साथ में ये भी था कि सामने मेरे भाई खड़े हैं, राइट। सो इतनी सारी डिसएडवांटेज। एंड सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें, इंद्र द्वारा जो मांगे गए कवच वो भी नहीं थे, और फिर भी ये पता होते हुए कि मेरे पास इतने श्राप भी हैं। हम बात करेंगे परशुराम भगवान के जो श्राप के बारे में, और साथ साथ धरती माता का भी श्राप है। मतलब मैं कह रहा हूँ क्या नहीं है कि लाइक देयर इज सो मेनी थिंग्स कि एक व्यक्ति पर इतना कुछ है, फिर भी वो युद्ध भूमि में खड़ा है, और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स के सामने विच इज अर्जुन, और उनके साथ स्वयं भगवान है। तो सोचिए कि मतलब एक व्यक्ति पूरा डूब चुका है, खत्म हो गया है, तब भी वो लड़ने के लिए तैयार है, और लड़ किससे रहे? भगवान के साथ स्वयं। हालांकि भगवान के साथ डायरेक्टली नहीं लड़ रहा, लेकिन ऑब्वियसली ये तो पता है कि भगवान उसके साथ है। तो सोचिए क्या स्थिति रही होगी वरुण जी। यही मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस इस बात को देखे। कर्ण अर्जुन से बाहर आए। आप कर्ण को अच्छा नहीं मानते, मत मानिए, मैं नहीं कहता आप कर्ण को अच्छा मानिए, पर कर्ण को एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी जगह उसको रख के देखिए कि हमारी लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम ये सुना रहे यार पर ऐसे प्रेशर्स के साथ आप कर्ण अर्जुन को कंपैरिजन करते हो। और जैसे आपने कहा कि श्री कृष्ण उसका डायरेक्ट युद्ध तो नहीं था, पर आपको एक बात बता दूं, महाभारत वेद व्यास जी में लिखा है कि कर्ण ने बुरी तरह से श्री कृष्ण को भी जख्मी कर दिया था, और अपने वारों से, अपने बाणों से जख्मी किया उसने श्री कृष्ण को बहुत बुरी तरह से। और रामनंद सागर जी ने इस पे एक बहुत अच्छा डायलॉग डाला है अब कृष्णा सीरियल में। वहां पे कर्ण कहता है कि अर्जुन कैसे रथी हो तुम, अपने सारथी तक की रक्षा नहीं कर पाते हो, क्योंकि सारथी की रक्षा करना किसका धर्म है? अपने रथी का, क्योंकि सबसे पहले बाण सारथी की तरफ ही आएंगे, क्योंकि सारथी आगे बैठता है, रथी तो पीछे है, रथी पीछे बैठता है। भगवान श्री कृष्ण को उसने शत विशत कर दिया था वहां पे। तो और एक चीज बताता हूँ, वेद व्यास महाभारत के अनुसार 17वें दिन श्री कृष्ण अर्जुन तो साथ में थे ही, उनके बगल में किसका रथ था? भीम का रथ था। तो अर्जुन को कौन मोटिवेट कर रहा है? आप ये पढ़िए कर्ण पर्व में, अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं श्री कृष्ण, खुद भगवान और भीम। और कर्ण को क्या हो रहा है? कर्ण को डीमोटिवेट कर रहे हैं राजा शल्य। तो एक तो पॉजिटिव जा रहा है ग्राफ, मेरा तो ग्राफ नेगेटिव जा रहा है, जाता ही जा रहा है यार। मैं तो मतलब जो आपने कहा ना पानी यहाँ पे, वो पानी तो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, क्योंकि शल्य उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं। और वरुण जी सबसे बात ये भी तो है ना कि दुर्योधन का भी साथ नहीं था, कोई नहीं था वहां पे, कि कहीं ना कहीं एक अगर साथी होता युद्ध में उनके साथ खड़ा होता, और इनफैक्ट सारी सेना की जो एक उम्मीद थी वो कर्ण पे थी। और कहा है वहां पे प्रेशर यहाँ भी है, और ये बात आप सही करें, क्योंकि वहां पे लोगों ने बोला है और जोर से बाण चलाओ कर्ण, बहुत अच्छे कर्ण चलाओ बाण, कर्ण आज ही करोगे, आज कर्ण जीतेगा। तो वो प्रेशर भी आ रहा है पीछे से, और यहाँ पे डिमोटिवेट कर रहे हैं राजा शल्य। और अर्जुन के पास श्री कृष्ण भी है और भीम भी है। तो जो लोग ये कहते हैं कर्ण अर्जुन का युद्ध इतना आसान नहीं है, इतने मेंटल प्रेशर्स के साथ आप युद्ध करें, आपके पास मैं कहता हूँ 1% भी अगर ऐसा प्रेशर है ना, आप ऑफिस में साहब काम नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे? सिक लीव डाल के घर पे बैठो। वरुण जी कुछ देर पहले अभी आपने बात करी जैसे कि भगवान परशुराम के श्राप के बारे में हमने चर्चा करी हल्की सी, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि ये एक ऐसा श्राप था जो कहीं ना कहीं कर्ण की मृत्यु का भी कारण बना। लेकिन भास जी की अगर हम नाटकों की बात करें, उस दौरान क्या स्थिति दिखाई गई है, और साथ साथ हम बात करें वेद व्यास जी द्वारा दी गई, कही गई, रची गई महाभारत के बारे में, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? देखिए यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज मिल जाती हैं।
क्योंकि वेद व्यास महाभारत में 17वें दिन में लिखा है कि जी। कर्ण को वो सब बातें याद आ रही हैं, और जब इनका रथ शल्य चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये राजा शल्य से कह रहे हैं कि आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जो परशुराम जी ने मुझे श्राप दिए थे। और सेम चीज यहाँ पे भास जी ने भी अंकित की है कि शल्य से ये कह रहे हैं, राजा शल्य से, कि मेरा मन था समस्त अस्त्रों को सीखने का, और मैं परशुराम जी के पास गया, जो भास रचित कर्ण भारत में लिखा है, और वहाँ पे मैंने समस्त अस्त्र प्राप्त कर लिए। वहाँ पे उसके बाद परशुराम जी को बहुत निर्दया आ गई थी, क्योंकि वो उपवास रखे हुए थे और वो मेरी गोद में सर रख के सो गए, और ये वेद व्यास जी ने भी लिखा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये युद्ध का 17वां दिन है, क्योंकि वेद व्यास जी ने लिखा है कि 17वें दिन ये राजा शल्य के साथ इसकी कन्वर्सेशन है। और यहाँ पे भी सेम कन्वर्सेशन दिखाई है। कर्ण यहाँ पे राजा शल्य से कह रहे हैं कि जब मेरे गुरु परशुराम जी को निद्रा लग गई तो एक कीड़े ने मेरी जांग पे प्रहार किया और मेरी जांग को काटना शुरू किया। अब इस जांग पे खून आता रहा, काटता रहा, मैं उसे सहन करता रहा, पर वो खून जब परशुराम जी के ऊपर आया तो बोले कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण इतना सहन शक्ति नहीं होती। तो मैंने अपनी कास्ट के बारे में उनको बताया, और उन्होंने मुझे ये श्राप दिया कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो तुम मेरे अस्त्र भूल जाओगे। ये कर्ण भारत में लिखा हुआ है कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी या तुम निर्णायक युद्ध कर रहे होगे, तुम ब्रह्मास्त्र को भूल जाओगे या अस्त्र शस्त्र को भूल जाओगे। देखिए क्या सिचुएशन थी उस टाइम कि व्यक्ति को पता है कि वो युद्ध लड़ने जा रहा है, और साथ में युद्ध का जो कह लीजिए निर्णय है, एक निर्णायक घड़ी है, और उस वक्त उनको सबसे पावरफुल शस्त्र चाहिए और वो शस्त्र ही नहीं ला पा रहे अपने जीवन में। और जैसा मैंने कहा आपसे कि जब इंसान का अंतिम समय आता है तो उसको सब याद आता है, तो कहीं ना कहीं कर्ण को उसी दिन ये सब बातें क्यों याद आ रही थी? अंतिम समय था, और कर्ण ये भी समझ गए थे कि आज वो निर्णायक युद्ध होना है, तब भी कर्ण को ये सब याद आ रहा था। वरुण जी, मौत का पहले अगर पता लग जाए व्यक्ति को और फिर भी वो लड़ रहा है, सोचिए यार। कहीं ना कहीं आभास तो हो ही जाता है इंसान को। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, एक चीज है जो कि वेद व्यास महाभारत में नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंस दिखता है हमें कर्ण भारत में। यहाँ पे शल्य कहते हैं कि अभी कुछ समय है हमारे पास, क्यों ना हम अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास कर लें, पता भी चल जाएगा। और ये कर्ण भारत में लिखा हुआ है, वेद व्यास महाभारत में नहीं है। तो कर्ण इसकी स्वीकृति देते हैं, तो कर्ण वहां पे वेपन्स चलाते हैं और सारे वेपन्स वहां बेकार हो जाते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, राजा शल्य कहते हैं कि कुछ समय है तो क्यों ना एक प्रैक्टिस सेशन हो जाए, क्योंकि आपने कहा है कि निर्णायक युद्ध जब आप करोगे तो आपके अस्त्र शस्त्र काम नहीं आएंगे, अस्त्र विद्या खत्म हो जाएगी, तो क्यों ना आज थोड़ा सा टेस्ट कर लें। तो ये टेस्ट करते हैं कर्ण भारत में, और इनके अस्त्र शस्त्र वहां पे सब बेकार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ जाते हैं कि आज ये निर्णायक युद्ध होना है कहीं ना कहीं। और यही चीज जो है वेद व्यास महाभारत में नहीं है। वेद व्यास महाभारत में राजा शल्य को बहुत ही कुटिल दिखाया गया है, राजा शल्य को डीमोटिवेटर दिखाया गया है, पर भास जी ने राजा शल्य को बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव, वाइज और हितकारी, एज अ वेलबींग कंपेनियन राजा कर्ण का दिखाया है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वरुण जी, लोग कर्ण को कहते हैं कर्ण अधर्मी है, लेकिन वो व्यक्ति जिसको मौत का आभास हो चुका हो, वो व्यक्ति जिसको पता हो कि आज वो अपने शस्त्र भूलने वाला है, और वो व्यक्ति जिसको पता हो कि उसके पास ऑलरेडी इतने श्राप उस पर लगे हुए हैं कि आज उसकी मृत्यु तय है, स्वयं भगवान उसके समक्ष खड़े हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा अपनी लाइफ में, क्या करेगा वो, क्या मोमेंट रहेगा उसका? देखिए, जो लोग कर्ण को अधर्मी कहते हैं वो उनका पर्सपेक्टिव है। एज मैं हमेशा कहता हूँ, मैं किसी का पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करना था, पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी पे दोषारोपण करना तो बहुत आसान है। तो वो धर्मी ही तो कहलाया गया, क्योंकि उसने धर्म के प्रति युद्ध को कंटिन्यू करा, पीछे नहीं भागा, भागा नहीं। अगर वो भाग जाता तो आज हम उसको क्या कह रहे होते कि कैसा मित्र है, मित्र को पीड़ा में, विपत्ति में छोड़ के भाग गया, और आज उसने साथ दिया तो भी हम उसे गलत कह रहे हैं। तो इंसान को समझना चाहिए, उसको जज करना चाहिए प्रॉपरली, ना कि सिर्फ एक लाइन कह देना चाहिए कि कर्ण धर्मी थे, कर्ण ने महाभारत में ये किया वो किया। अरे उसका बैकग्राउंड तो समझो दोस्त। अगर आपने महाभारत पढ़ी है, और पढ़ी नहीं समझी है, जिज्ञासु होके, ओपन माइंड होके, तो कर्ण को उद्योग पर्व में समझो, कर्ण को कर्ण पर्व में समझो, कर्ण का समर्पण भीष्म पर्व में समझो, जो उसने भीष्म से जाके बात करी है। सिर्फ ये कह देना कि कर्ण अधर्मी है, ऐसा कुछ नहीं है।
आप उसको पढ़िए, समझिए, और ना केवल पढ़िए, उसको समझिए। जो लोग ये कहते हैं कि पूरी महाभारत के पीछे सिर्फ कर्ण था, ऐसा कुछ नहीं है। कर्ण एक मनुष्य था, लेकिन सबसे बड़े वहां पे जो हम कह सकते हैं मेन कैरेक्टर तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता साहब। आप क्या पूरी महाभारत एक इंसान करा सकता है? वरुण जी देखिए, भगवान परशुराम के श्राप की बात हो गई, सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण क्षण रहा है कर्ण के जीवन में कवच कुंडल, जो उसके जीवन के रक्षक के तौर पे काम आते, लेकिन वो मांग लिए गए भगवान इंद्र द्वारा। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर हम बात करें भास जी द्वारा गए नाटक के बारे में और साथ साथ वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत के बारे में, इन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? आप बताइए प्लीज। इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। जमीन आसमान का कैसे? पहले हम वेद व्यास जी महाभारत की बात करते हैं जी, और इसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दूंगा, पर पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ। वेद व्यास महाभारत अगर आप उठाते हैं तो विराट युद्ध से पहले कर्ण के कवच कुंडल हर लिए जाते हैं और इंद्र भगवान ब्राह्मण के वेश में आते हैं और एक रात पहले सूर्य देव इनको यहाँ पे रोकते हैं कर्ण को कि इंद्र भगवान आएंगे ब्राह्मण के वेश में, आपसे छल से कवच कुंडल लेने, आप देना मत। पर कर्ण यहाँ पे कहते हैं कि दान का महत्व यही है कि दिया जाए, दान का महत्व यही है। और दूसरा ये कि मेरा प्रण है कि मेरे पास जो भी कोई आएगा मैं उसको दूंगा, चाहे कोई भी आए, चाहे इंद्र भगवान ही क्यों ना आए। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि चलो बेटा दे रहे हो तो कोई बात नहीं, उनके बदले में कुछ मांग लेना। तो कर्ण यहाँ पे मना कर देते हैं। ये एक रात पहले का प्रकरण है वेद व्यास महाभारत में। उसके बाद इंद्र भगवान अगले दिन आते हैं ब्राह्मण के वेश में। तो कर्ण कहते हैं आप स्वर्ण ले लीजिए, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें तो आपका कवच कुंडल चाहिए। यहाँ पे इंद्र भगवान डायरेक्ट डिमांड कर रहे हैं कि मुझे आपका कवच कुंडल चाहिए। तो कर्ण अपने शरीर को कुतर कर वहां पे अपना कवच कुंडल इनको दे देते हैं। तो इंद्र भगवान को यहाँ पे गिल्टी लगता है कि मैंने अपना, इंद्र हूँ मैं, देवेंद्र हूँ और देवताओं की मर्यादा देना ना कि लेना, तो वहां पे वो शक्ति दे देते हैं। अब यहाँ पे कई वर्जन्स इस बात के बन गए। किसी ने इसको बार्टर सिस्टम का नाम दिया, जो मैं आज उस पर नहीं जाना चाहता, और कुछ लोगों ने इसको कहा कि एक दान था इसीलिए दानवीर कर्ण बने। तो यहाँ पे कई नरेशन है, जैसे हम जानते हैं नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियंस और हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे कई वर्जन्स हैं। भगवान की स्तुति या भगवान के बारे में जितना लिखा जाए उतना ही कम है। और महाभारत में श्री कृष्ण की प्रेजेंस तो है, इसलिए मैं भगवान की प्रेजेंस मानता हूँ हर जगह। तो यहाँ पे साउथ इंडियंस की बात करें अगर तमिल की, तमिल साहित्य की, तो तमिल साहित्य में थोड़े से चेंजेस हैं, वो मैं आपको एक मिनट बताना चाहूँगा। क्या चेंजेस हैं वो बताते हैं। तमिल साहित्य में ये लिखा है कि उद्योग पर्व में श्री कृष्ण पहले कर्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि आप हमारे पास आ जाइए। कर्ण मना कर देते हैं। श्री कृष्ण वापस विदुर के घर में जाते हैं और ये सोचते हैं कि अर्जुन कर्ण को कैसे हरा पाएंगे। और तमिल साहित्य के हिसाब से उद्योग पर्व तक कवच कुंडल नहीं हरे गए हैं। तो श्री कृष्ण इंद्र भगवान को भेजते हैं। ये तमिल साहित्य में लिखा है कि श्री कृष्ण इंद्र भगवान को खुद भेज रहे हैं कि जाइए उनके कवच कुंडल मांग लीजिए, और यहाँ पे इनके कवच कुंडल मांग लीजिए। टोटली अलग होगी चीजें दोनों। हाँ, और ये तमिल साहित्य है। यहाँ पे अभी मैं भास जी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि जितने साहित्य हैं आपको पढ़ना चाहिए। सही गलत तो श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता, पर हम जिज्ञासु के पढ़ तो सकते हैं। और उसमें ये भी लिखा है कि श्री कृष्ण तब कुंती माता को भेजते हैं कि आप वचन मांग लीजिए, क्योंकि पांडव सेफ अब भी नहीं है। कवच कुंडल इज एन आर्मर, पर मेरी अटैक की स्ट्रेंथ क्या है? अटैक तो मैं कर सकता हूँ ना। तो अटैक स्ट्रेंथ कैसे कम होगी कि मैं वचन मांग लूं? तो वहां पे ये है। और ये सारी बातें उद्योग पर्व में है तमिल साहित्य के हिसाब से। वेद व्यास महाभारत जो हम संस्कृत भी पढ़ते हैं, गीता प्रेस, बोरी, इन सब में ये लिखा है कि कवच कुंडल हरण पर्व जो है विराट पर्व से पहले इंद्र भगवान वहां पे उनसे वो कवच कुंडल मांग लेते हैं। देखिए, कवच कुंडल मांगने का तो सीधा मतलब ही ये हो जाता है, कर्ण को तो आभास तो हो गया होगा कि दैट अगर मैंने कवच कुंडल दे दिए
तो मतलब मेरी मृत्यु तय है, चाहे महाभारत का युद्ध हो चाहे कोई भी युद्ध हो। और यही चीज उन्होंने भास जी ने अंकित किया। अब हम भास की बात करते हैं। कर्ण भार में ये दिखाया कि कर्ण के ऊपर इतने भार होते हुए भी युद्ध के 17वें दिन कर्ण अपना कवच कुंडल उतार के इंद्र भगवान को देते हैं। तो यहाँ पे भास जी ने ये दिखाया है कि एक इंसान के मन में कितना अंतर्द्वंद चल रहा है। वो पहले से ही जानता है कि मैं जीत नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हथियार उसके काम नहीं कर रहे, वचनबद्ध वो पहले ही है, श्राप ऑलरेडी लगे हुए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, जब कर्ण शल्य से कहते रथ आगे बढ़ो, तो पीछे से आवाज आती है जरा ठहरो। कौन था वो जिसने आवाज दी? तो जैसे ही पीछे से आवाज आती है जरा ठहरो, तो घोड़े अपने आप रुक जाते हैं। घोड़े अपने आप रुक जाते हैं, बाजी ने ये लिखा है उस आवाज से। तो कर्ण कहते हैं कि जरूर ये कोई दैवीय प्रेजेंस है या कोई दैवीय शक्ति है कि मेरे घोड़े तक रुक गए। तो ये शल्य से कहते हैं कि रथ को मोड़ो, पीछे देखते किसने बुलाया। तो पीछे एक ब्राह्मण खड़ा होता है, और वो ब्राह्मण जो थे वो इंद्र भगवान थे। ओके। पर ब्राह्मण वेश में थे। वहां पे इंद्र भगवान ने अपना वास्तविक रूप प्रदर्शन नहीं किया, एटलीस्ट लिखा नहीं है। ये क्या पता किया भी हो, पर भास जी ने इसको लिखा नहीं है। तो जब ये वापस घोड़ा मोड़ते हैं तो कर्ण वहां पे प्रणाम करते हैं, और ये बहुत ही इमोशनल टच दिया है भास जी ने यहाँ पे। तो ये इनको जीते रहो नहीं कहते, ये कहते हैं यशस्वी रहो। तो कर्ण 2 मिनट को सोचते हैं कि मैं युद्ध के निर्णायक दिन युद्ध करने जा रहा हूँ, ये मेरा आज निर्णायक दिन है। आज भी इन्होंने मुझे एक जीते रहो या वैसा कोई लंबी आयु का, दीर्घ आयु का कोई आशीर्वाद नहीं दिया, यशस्वी रहो का है। पर कर्ण सोचते हैं अच्छा ही है, लंबी आयु का कोई फायदा नहीं होता। आयु तो वो होनी चाहिए जब आप प्रजा के पालन में जीवन व्यतीत करें। ये लिखा है भास जी। क्या बात है, क्या बात है। तो यशस्वी मतलब कि मेरा नेम एंड फेम, ख्याति रहेगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे इंद्र भगवान ने डायरेक्ट डिमांड नहीं की है भास जी के नाटक में। यहाँ पे ब्राह्मण वेश में वो कहते हैं कि मैं आपसे कोई बहुत बड़ी भिक्षा लेने आया हूँ, क्या आप दे पाएंगे? तो ये पहले दुधारू गाय उनको ऑफर करते हैं। तो इंद्र भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझे गाय नहीं चाहिए, दुधारू गाय का दूध एक दिन खत्म हो जाएगा, एक ना एक दिन, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कहते हैं आप मेरे काबुली घोड़े ले जाइए, वो घोड़े को भी मना कर देते हैं। कहते हैं मेरे हाथी ले जाइए, हाथी को भी मना कर देते हैं। स्वर्ण ले जाइए, स्वर्ण को भी मना कर देते हैं। तो कर्ण कहते हैं आप एक काम करिए, मेरे शीश को रख लीजिए, मैं अपनी तलवार से अपना शीश काट के आपको देता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने अपना शीश भी ऑफर किया है, भास जी ने ये लिखा है। तो वो शीश को भी मना कर देते हैं। तो कर्ण फिर 2 मिनट को सोचते हैं। कर्ण कहते हैं मैंने आपको सब कुछ ऑफर कर दिया, अब मेरे पास एक ही चीज बची है, वो है मेरे कवच कुंडल, क्या आपको ये चाहिए? तो ब्राह्मण कहते हैं हाँ दे दीजिए। तो यहाँ पे राजा शल्य को रोकते हैं। अब ये फर्क है, राजा शल्य यहाँ पे बहुत वाइज दिखाए हैं, कर्ण के मित्र हैं, हितैषी हैं। तो राजा शल्य कहते हैं कि ये मत दीजिए आप, ये तो आपकी अंतिम सुरक्षा है, आपके सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो गए हैं, आपके सारे श्राप फलीभूत हो रहे हैं, आपको अपने वचन याद आ रहे हैं, आप क्या करोगे रणभूमि में, जा ही क्यों रहे, फिर तो घर बैठ जाओ। तो यहाँ पे कर्ण कहते हैं कि जैसे एक ना एक दिन इतने बड़े बड़े पेड़ भी अग्नि से झुलस जाते हैं, नदियां भी सूख जाती हैं, और इंसान की विद्या भी काम नहीं आती। तो ये सब चीजें जो है टेम्पररी है, सिर्फ एक चीज परमानेंट है, वो है दान और पुण्य। क्या बात है मनोज जी, क्या बात है। बहुत इमोशनली इन्होंने ये लिखा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। हम सबको एक बार कर्णवास शायद देखिए तभी कहते हैं कि दान का बहुत महत्व होता है। ये सनातन धर्म में दान का बहुत महत्व है। और दान इसलिए मत करिए कि मेरे पुण्य मिलेंगे, दान इसलिए करिए कि आप अपने दिल से दान कर रहे हो। ये मत सोचिए कि मुझे इसका पुण्य मिल रहा है तो दान कर रहा हूँ, तो अगेन वो बाटा सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पे कर्ण अपने कवच कुंडल दे देते हैं और रथ आगे बढ़ने लगता है। अभी शक्ति नहीं मिली है जी, यहाँ पे रथ आगे बढ़ने लगता है। कर्ण के पास कोई शक्ति नहीं है, कर्ण ने कवच कुंडल उतार के दे दी है। तो राजा शल्य कहते हैं कि मित्र तुमने यहाँ पे गलत किया, तुम ठगे गए हो। तो बोलते हैं कि मैं नहीं ठगा गया हूँ, मैंने इंद्र को ठग लिया है। बोलते इंद्र को तुमने ठग लिया कैसे, तुमने तो दान कर दिया। कहते नहीं, देवेंद्र वेश बदल के मेरे पास कुछ मांगने आए और मैंने उनको दिया, तो मेरा पल्ला अब तो भारी हो गया, अब तो हमेशा के लिए। क्या विचारधारणा है। अब बहुत इंद्र भगवान ठगे गए, क्योंकि संसार पूरा इतिहास अब याद रखेगा कि ऐसा कोई इंसान था जिसने भगवान को दान दे दिया है।
क्या बात है वरुण जी, ये भी सोच है कह लीजिए उस व्यक्ति की। उसके बाद क्या होता है, पीछे से फिर आवाज आती है कि जरा ठहरिए। और इस बार किसने दी है वो आवाज? इसके बाद यहाँ पे एक ब्राह्मण खड़े होते हैं जो एक देव पुरुष होते हैं, इंद्र भगवान के मैसेंजर होते हैं। इंद्र भगवान का एक मैसेंजर आता है कर्ण के पास और कर्ण से कहता है कि राजा इंद्र ने आपसे कवच कुंडल तो मांग लिए, पर इसका बोझ बहुत बड़ा है और उनको अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और वो बहुत ज्यादा अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं। तो वो आपको इसके बदले एक शक्ति देना चाहते हैं। इस शक्ति का नाम यहाँ पे विमला दिखाया है, उन्होंने लिखा है भास जी ने, विमला। तो कर्ण कहते हैं मैं नहीं लूंगा शक्ति, मुझे नहीं चाहिए, मैंने दान कर दिया, दान का महत्व खत्म हो गया, बस इतना ही था मेरा, मैं नहीं लूंगा। तो कहते हैं क्या आज आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप एक ब्राह्मण की बात को टालेंगे, आप एक ब्राह्मण की बात को काटेंगे, कि आप इतने बड़े हो गए हैं कर्ण? तो कर्ण कहते हैं कि मैं ब्राह्मण की बात नहीं काट सकता हूँ, तो ये शक्ति आप मुझे दे दीजिए, पर इसका संधान विद्या बताइए। तो कहते हैं कि आप इस शस्त्र को केवल एक ही बार संधान कर सकते हैं और इसकी विद्या आपको अपने आप आ जाएगी जब आप स्मरण करेंगे। तो ये भास जी ने यहाँ पे कर्ण के पूरे चरित्र को अंकित किया है। इसीलिए कर्ण भारम को कहीं ना कहीं कर्ण सार भी कहा जाता है, कि सारा भार 17वें दिन कर्ण के ऊपर है और उसके बावजूद भी कर्ण अपने कवच कुंडल दान कर रहे हैं और उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा। और तब भी वो व्यक्ति लड़ रहा है, तब भी वो व्यक्ति भगवान के समक्ष खड़ा है इस उम्मीद में कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊं और मैं धर्म का साथ दूं। लेकिन फिर भी लोगों ने अधर्मी कहा, लेकिन शायद आपकी इन बातों से साफ पता चलता है कि वो धर्मी नहीं था। जो इंसान के मन में क्या चल रहा है हम उसको महसूस तो नहीं कर सकते, ना हम उसकी जिंदगी जी सकते हैं, पर उसके बारे में 2 क्षण के लिए, 1 क्षण के लिए सोच तो सकते हैं ना कि सिर्फ ये कह देना कि वो अधर्मी था, ना कि ये कह देना कि अर्जुन ने क्योंकि कर्ण को मार दिया तो अर्जुन ज्यादा वीर थे। यहाँ पे कर्ण अर्जुन की बात नहीं है, यहाँ कोई कैरेक्टर उठा लिया, भीष्म पितामह उठा लीजिए, द्रोणाचार्य उठा लीजिए, सबके मन में कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद था। वरुण जी देखिए, एक व्यक्ति के पास सब कुछ छिन जाने के बावजूद भी वो इतना ताकतवर था कि भगवान को भी रणनीतियां लगानी पड़ी उनको हराने के लिए। तो सोचिए अगर उसके पास श्राप नहीं होते, उसके पास कुछ ऐसी चीजें नहीं होती जो उसको रोक सके, कि जैसे उसके पास वो वाला श्राप नहीं होता कि उसको अपना ब्रह्मास्त्र याद होता, अगर उसके पास कवच कुंडल होते, क्या सिचुएशन होती। तो ये ब्रह्मास्त्र वाली बात जो है भास जी ने लिखी है, जो महाभारत वेद व्यास जी की है, उसके हिसाब से तो उसने भार्गवास्त्र का लास्ट में प्रयोग करना चाहा और भार्गवास्त्र की स्मृति उनको खत्म हो गई थी और उन्होंने जाते जाते भी एक बार ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, तो अपने शौर्य से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान को कोई और नहीं मारता, सबसे ज़्यादा उसके कर्तव्य, उसके धर्म और उसकी मेंटल एंजाइटी मार देती। इसीलिए इतने प्रोग्राम्स आजकल कॉर्पोरेट में शुरू हो गए हैं जिसे मेंटल अवेयरनेस कहते हैं, मेंटल वेलबींग कहते हैं। इसीलिए कॉर्पोरेट में सिक लीव्स बनाई गई, इसीलिए मंडे टू फ्राइडे 5 दिन काम किया गया। हो सकता है आगे जाने वाले में किसी किसी कंट्री में 4 दिन ही हो गया, 4 डेज वर्किंग हो गया है। इसीलिए हुआ कि आप 2 दिन शांति से व्यतीत करिए अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। वरुण सर, अभी आपने बात करी भगवान इंद्र के बारे में कि कहीं ना कहीं कर्ण ने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता से ये कहा कि भगवान भी मेरे को याद रखें कि भगवान ने को मैंने दान दिया, राइट। अब ऐसे केस में कर्ण ने बहुत ऐसे मोमेंट्स अपनी लाइफ में देखे दान करके, लेकिन जब कर्ण का अंतिम समय था, जब कर्ण की मृत्यु हो गई, क्या लगता है कि कर्ण उस समय हार गया था या कहीं ना कहीं वो मन ही मन में जीत चुका था? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्रश्न है ये। मुझे शायद कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं लाइफ में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। कर्ण ने कहीं ना कहीं अपनी जीत इतिहास में ऑलरेडी अंकित कर ली जब उससे कवच कुंडल लिए गए, जब उसको श्राप दिया गया, जब माता कुंती, कृष्ण भगवान, ये सब चीज़ें हो गई, तो कहीं ना कहीं उसने जीत हासिल ही कर ली थी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ तराजू में जब आप 2 चीज़ें तौलते हो, उनका वजन सेम होता है, तभी वो बराबर स्तर पे आते हैं, वरना ऊपर नीचे ही होते हैं। कर्ण कहीं ना कहीं वो चीज़ें ऑलरेडी दे के जीत चुके थे युद्ध से पहले ही, और यही बात जो है नारद जी ने शांति पर्व में युधिष्ठिर को कहा है कि कर्ण
ऑलरेडी विजेता थे, उसका रीजन उन्होंने वहां पे दिया है। श्री कृष्ण की माया, शल्य की धोखेबाजी और माता कुंती के वचन, इंद्र भगवान द्वारा छल से हरे हुए कवच कुंडल और एक ब्राह्मण का श्राप, परशुराम का श्राप, भीष्म का डीमोटिवेशन, इन सब बातों को मिला के ही ये सब बातें हुई हैं, इसीलिए अर्जुन कर्ण को हरा पाए हैं। क्या बात। और द्रोण पर्व में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऑलरेडी बता दिया था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे इनके रथ का पहिया धसेगा, मैं तुम्हें इशारा करूंगा और उसी समय तुम इन्हें मार पाओगे। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी रणनीतियाँ चेंज करनी पड़ रही हैं, बनानी पड़ रही हैं, इतनी सारी चीज़ों को मिलाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मनुष्य तो ऑलरेडी विजेता बन ही चुका है ना। जहाँ भगवान को भी सोचना पड़े कि कौन सी रणनीति बनाऊं, जहाँ भगवान भी एक तरह से अस्त्र ना उठा के भी पूरी तरह से अर्जुन का साथ दे रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, उसको हर चीज का गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जीत चुके हो ऑलरेडी। और आज भी कर्ण इसीलिए अमर है। आप कर्ण को अधर्मी बोलिए, आप कर्ण को कुछ भी कहिए, कर्ण के मंदिर है, कर्ण को दानवीर कहा गया। Correct. आज भी अगर हम कोई चीज देते हैं तो कहा जाता है क्या दानवीर कर्ण क्यों बन रहे हो? एक बोली जाती है भाषा जी। और हमारे पिता दादा ने कभी भी ये नहीं कहा हमसे कि कर्ण ने शक्ति एक्सचेंज करी थी। ये एक मॉडर्न एडेप्टेशन है जो लोगों ने हमारे सर पे डाल दिया है। शक्ति हमेशा एक दान थी, दान का महत्व होता है, एक्सचेंज का नहीं, जिसमें हमने कई बार बात भी की है। और इसीलिए मैं कर्ण भारम को क्यों कहता हूँ, क्योंकि कर्ण भारम बिफोर क्राइस्ट लिखा गया, बीसीज में, कौटिल्य चाणक्य से पहले लिखा गया एक संस्कृत साहित्य का नाटक है। तो आप मॉडर्न एडेप्टेशन को मानोगे या संस्कृत साहित्य के उस नाटक को जो कि बिफोर क्राइस्ट लिखा गया है? उसकी क्रेडिबिलिटी से आप देखिए कितने हजारों साल पुराना हो गया दस्तावेज। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई को भी दर्शाता है और एक एक्चुअल में कर्ण के जीवन को भी दर्शाता है कि उसके प्रति उसके मनोबल किस तरीके से, युद्ध में रणनीतियां उसने भी लगाई, कैसे कैसे उसके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आए, और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के सामने जब समक्ष भगवान भी खड़े हैं और उसके पास कुछ भी नहीं है तब भी भगवान को सोचना पड़ रहा है। बहुत ही सुंदर बात अभी आपने कही। सो यही चीज़ें हैं जो कर्ण को एक बहुत बड़ा, कह लीजिए दानवीर तो है ही, और साथ में एक ऐसा नाम जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है और शायद और हो रहा है, जैसे जैसे लोग जान रहे हैं, जैसे जैसे हमारे भी पॉडकास्ट कहीं ना कहीं, मैं चाहूँगा कि हो सकता है कि ये पॉडकास्ट भी एक माध्यम बने, इन सब बातों का लोगों तक पहुँचाने का एक जरिया बने। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मेरी मत सुनिए, कोई कंटेंट क्रिएटर की मत सुनिए, किसी की बात मत सुनिए, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को ही पढ़ लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको धर्म ग्रंथों से दिख जाएगा मैंने झूठ बोला कि सच बोला। क्या बात है। मैं तो ओपनली कहता हूँ। और शायद पढ़ता कोई भी नहीं है, पढ़ने को तैयार नहीं है लोग, मानने को तैयार नहीं है। अर्जुन को ही हमेशा बड़ा दिखाया गया, लेकिन जब पढ़ेंगे तो देन दे विल गेट टू नो कि बड़ा कौन था। हम नहीं कह रहे भेदभाव नहीं, लेकिन जीवन की स्थिति को तो समझिए। ये पॉइंट है शायद आपके हमारे इस पॉडकास्ट का कि एक्चुअल में कर्ण की जिंदगी में क्या क्या हो रहा था, उसके बावजूद कर्ण ने जो प्रदर्शन दिखाया रणभूमि में, युद्ध भूमि में, वो लाजवाब था। क्योंकि यहाँ पे भास जी ने बहुत अच्छा लिखा कि जब इन्होंने यहाँ पे शक्ति ले ली है तो दूर से एक शंख ध्वनि आती, शंख ध्वनि। अब शंख कौन बजाते थे? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे कर्ण कहते हैं शल्य से कि शंख ध्वनि की आवाज आ रही, यानी श्री कृष्ण का रथ पास में है। और हो सकता है क्योंकि मैंने युधिष्ठिर को बाण से विदीर्ण कर दिया है और उसका बदला लेने श्री कृष्ण अर्जुन आ रहे हैं, तो चलो सामने चलते हैं। और यहीं पे ये नाटक खत्म हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि आप किसी को, कैरेक्टर को बड़ा मानिए ना मानिए, छोटा मानिए, पर कर्ण को छोटा तो मत मानिए। आप अर्जुन को बड़ा मानते हैं मानिए, आप भीष्म को मानते हैं मानिए, लेकिन किसी भी कैरेक्टर को छोटा तो मत कहिए। सब लेजेंडरी कैरेक्टर से मैं हमेशा कहता हूँ सबका सम्मान करिए। ऐसे ऐसे वर्ड सर बोलते हैं कि मुझे पर्सनली कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कर्ण मेरे मित्र थे या भाई थे, लेकिन आप
ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ग्रंथों में जो लिखा गया है चीजें, हर कैरेक्टर को रिस्पेक्ट दी गई है। ग्रंथों में कभी गंदी बातें नहीं लिखी जाती, ना ऐसे फाउल लैंग्वेजेस का यूज होता है। अगर आप शुद्ध मन से कोई भी ग्रंथ उठाएंगे, तभी माता सरस्वती, वेद माता गायत्री आपको आशीर्वाद देंगी कि आपको ज्ञान मिले। अगर आपके मन में गलत भावनाएं हैं और तब आप वो ग्रंथ उठा रहे हैं, तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। इसीलिए आप ये देखिए कि जितने राक्षस हुए हैं, असुर हुए हैं, उनको भगवान विष्णु ने क्यों मारा है? क्योंकि उनका वरदान मांगने का उद्देश्य गलत था ना। मोटिव क्या था उनका? प्रहलाद ने भी पूजा करी है और हिरण्यकश्यप ने भी पूजा करी, पर दोनों के मोटिव कितने अलग हैं, ये सोचिए ना। तो जब आप कोई पुस्तक उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो आपका मोटिव क्या है उसको पढ़ने का? आपको एक रील बनानी है या आपको सच में समर्पण होके सनातन धर्म को स्वीकार करना है? क्या इस पे फर्क है ना। तो आपको ज्ञान तब मिलेगा जब आप एक भिक्षुक की भांति चरण दंडवत करके माता से आशीर्वाद लेंगे कि माँ गायत्री, माता सरस्वती, मुझे ज्ञान रूपी अमृत दीजिए, तो आपको ज्ञान मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक ग्रंथ की फोटो खींच के एक रील बना दूं, तो आपको हो सकता है लाइक्स कमेंट्स मिल जाएंगे, पर ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मोटिव वो है। जो आपका मोटिव है, आपको वही मिलेगा लाइफ में। क्या ये भगवान ने साफ कहा है। अगर ये मोटिव की बात नहीं होती, तो क्यों इतने बड़े बड़े असुर रावण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष मर के चले गए? उनके पास तो इतने बड़े बड़े वरदान थे, क्योंकि भावना गलत थी। इट्स ऑल अबाउट द मोटिव कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप उसको ओपन प्राप्त माइंड, करने हाँ, अगर आप ओपन माइंड होके पढ़ रहे हैं, आपको माता सरस्वती ज्ञान देंगी, आपको वैराग्य भी आएगा, और आपको सही और गलत में तभी डिफरेंस कर पाएंगे जब ज्ञान होगा। बिल्कुल सही। जैसे एक बात सोचिए कि आज एक पानी उबल रहा है और एक छोटा बच्चा है 2 साल का। पानी एक भगोने में उबल रहा है, गैस पे रखा है, छोटा बच्चा उसको छू लेता है। लेकिन क्या हम इस उम्र में उससे छूते हैं? अगर हम देख रहे पानी उबल रहा है भगोने में, नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान है। हमें कहीं ना कहीं पता है कि हमारा हाथ छुएगा तो जल जाएंगे, पर एक छोटे बच्चे को नहीं पता ना। तो आप उस ज्ञान को समझिए। ये मत सोचिए कि कर्ण के बारे में अच्छा लिखा है मैं इसलिए पढ़ूंगा, अर्जुन के बारे में लिखा है इसलिए पढ़ूंगा। आप ओपन माइंड होके पढ़िए। हर एक कैरेक्टर के नेगेटिव एरियाज होंगे, ग्रे एरियाज हैं, सबके हैं पूरे महाभारत में। जानने पे जाएंगे तो बहुत कुछ दिखेगा, पर ओपन माइंड होंगे, देखेंगे तभी मिलेगा। लेकिन अगर आप टीवी शो देख के जा रहे हैं और चेरी पिकिंग करेंगे तो नहीं मिलेगा। परफेक्ट वरुण जी, जिस तरीके से आपने खुले दिल से चीज़ों को समझाया और बहुत ही बेहतरीन आपने भी लोगों को मार्गदर्शन दिखाया कि एक्चुअल में कि ज्ञान को किस तरीके से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं आपसे एक और चीज़ यहाँ जानना चाहूँगा कि आप इतने रेफरेंसेस पर बात करते हो, इतनी रिसर्च करके बात करते हो, लेकिन वहीं अगर हम देखें इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बिना किसी ज्ञान के वो चीज़ों को फैला रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आप इतनी डीप रिसर्च करने का जो आपके पीछे का उद्देश्य और इतनी मेहनत कहाँ से खोज लेते हो आप? क्योंकि ये चीज़ें आसान नहीं है ढूंढनी, जिस तरीके से आप ये ढूंढ रहे हैं और आपको मिल भी जाती हैं, बाकियों को भी तो मिल सकती है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? देखिए, और लोग क्या करें ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं यही चाहता हूँ दिल से बिल्कुल और दिमाग से। मेरी अंतरात्मा ये चाहती है कि कोई भी चीज़ हम बोलें तो उसका रेफरेंसेस दे। अगर मैंने कर्ण भारम की बात की तो मैंने भास जी की बात की है कि वेद व्यास जी में ये लिखा है, तमिल में ये लिखा है, कर्ण भारम में ये लिखा है, ताकि ऑडियंस गुमराह ना हो, कंफ्यूज ना हो। आप किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते, मत दिखाइए, पर उसे कंफ्यूज तो मत करिए। वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा अगर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे तो। और कंफ्यूज पता है क्यों होता है इंसान? क्योंकि उसको रेफरेंसेस ही नहीं मिलते, उसको ओपिनियंस मिल रही हैं। आज मैं कर्ण को पसंद नहीं करता हूँ तो कर्ण के बारे में बोल देता हूँ साहब, मैं अर्जुन को पसंद नहीं करता तो मैं अर्जुन के बारे में बोल देता हूँ। ऐसा नहीं होता। पब्लिक फोरम में जब आप कैमरे के आगे बैठे हो, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। यहाँ पे जिम्मेदारी ये नहीं है कि मुझे कितनी इंगेज मिले, लाइक्स मिले। साहब, मेरे वीडियोस पे लाइक नहीं आते, मैं खुद जानता हूँ ना है। मैं तो सत्यम हूँ, सत्य की खोज में निकला हूँ। मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ सत्य की खोज में हूँ, और जो मुझे मिलता है
मुझे ऐसा लगता है वो मेरी जिम्मेदारी कि मैं उस पर प्रकाश डालूं ताकि और लोगों को पता चले। Absolutely. उसके बाद आप उसको नहीं पसंद करते या आप उसको गहन नहीं करना चाहते तो परफेक्टली ऑल राइट, आप मेरी वीडियोस को मत देखिए लेकिन मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, मैं आपको हमेशा रेफरेंसेस दूंगा। हो सकता है कि रेफरेंसेस आपको अच्छे ना लगे, हो सकता है मेरी सच बात आपको कड़वी लगे, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, पर कोशिश यही रहती है जितने से ज़्यादा सच्चाई को उजागर करें और प्रॉपर रेफरेंस। क्यों? क्योंकि आप मेरे इस कन्वर्सेशन तक अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं तो आपका बहुत आभार। आप उन रेफरेंसेस को फिर जाके टैली कर सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट के बाद अगर आप गूगल करके भास जी का नाटक पढ़ते हैं तो आप ये देखिए कि जो मैंने आज इस पॉडकास्ट में बोला भास जी के बारे में वो क्या सच था और क्या झूठ था। क्या मैं यहाँ पे मिथ्या फैला रहा हूँ या मैं आपको सच बता रहा हूँ? मैं तो ओपनली आपको कह रहा हूँ, इसीलिए मैं रेफरेंसेस देता हूँ कि मेरी ओपिनियन नहीं है, जो लिखा है वो प्रस्तुत है। अब उसको ग्रहण ना करना वो आपकी अपनी विजडम है, आपकी अपनी लाइकिंग है, क्योंकि वो आपकी अपनी राइट है, पर मेरी राइट है कि मैं सच्चाई बताऊं। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं यहाँ पे ओपिनियंस के लिए नहीं बैठा साहब। परफेक्ट वरुण जी। और साथ साथ आपने अभी शुरुआत में बात करी थी कि ऐसे कर्ण भारम जैसे 6 और नाटक हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हमें मौका मिलेगा कि उन नाटकों के बारे में भी बात करने का, लोगों तक उन बातों को पहुंचाने का, क्या पॉसिबल है आने वाले समय में? देखिए बिल्कुल पॉसिबल है, पर प्रॉपर रिसर्च के बिना मैं कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करता, अपने आप से नहीं करता तो कैमरे में तो बहुत दूर की बात है। तो डेफिनेटली मैं श्री कृष्ण और माता सरस्वती से ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि वो मुझे मार्गदर्शन करें ताकि और सच्चाई में लोगों के सामने लाऊं, और जब वो सच्चाई मेरे को समझ में आ जाएगी है तभी मैं जनता से प्रस्तुत करूंगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप 2 मिनट का समय प्लीज गो अहेड। ये मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हर एक से प्रार्थना है कि संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य को भी आप उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी आप इंग्लिश लिटरेचर को देते हैं। संस्कृत साहित्यकार इतने हुए, राष्ट्र कवि दिनकर साहब हुए जिन्होंने रश्मि रथी लिखी गई है, इतनी महाकाव्य है वो, इतनी अच्छी उन्होंने पोयम कर्ण के ऊपर लिखी है। ऐसे बहुत साहित्यकार हैं, तो उनको भी आप इम्पोर्टेंस दीजिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि इंग्लिश इज माय स्टेटस सिंबल, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, अच्छी बात है, मैं भी इंग्लिश पढ़ता हूँ, इंग्लिश में बोलता हूँ, लेकिन मैं ट्राई ये भी करता हूँ कि हिंदी के साहित्यकार, अन्य भाषाओं के साहित्यकार, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसके साहित्यकार को भी पढ़िए, उनको भी एक इम्पोर्टेंस दीजिए, एक इज्जत तो दीजिए। चलिए हो सकता है कि मुझे आज तमिल नहीं आती है, पर मैं तमिल के साहित्यकारों को इज्जत तो दे सकता हूँ। मैं क्यों ये बोलूँ एज एन एग्जाम्पल कि वो बुक में झूठ लिखा है, इस बुक में सच लिखा है? मैं कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाला? ना मैं उस समय था जब हिंदी में किताब लिखी गई, ना मैं उस समय था जब संस्कृत में लिखी गई, ना मैं उस समय था जहाँ तमिल में लिखी गई। तो मैं जजमेंट देने वाला कौन होता हूँ कि ये सही है गलत है? क्यों ना मैं सबको पढ़ लूँ और उसके बाद उस ज्ञान को कहीं ना कहीं ग्रहण करूं और भगवान श्री कृष्ण पे छोड़ दूं कि सही क्या है गलत क्या है, पर मैं पढ़ तो सकता हूं ना। क्यों हम एक रीडर ना होके एक जजमेंट यहाँ पे देने लगते हैं? आप एयरपोर्ट पे जाइए, सॉरी दिल से कह रहा हूँ ये बात आपको, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ श्री कृष्ण की कृपा से, बहुत रिसर्च वर्क में मेरे को ट्रैवल काम आता है, और मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और ये किसी की मैं यहाँ पे इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ पर फैक्ट है, सबके हाथ में इंग्लिश बुक्स होती है, इंग्लिश नॉवेल्स होती है मोस्टली, दैट इज करेक्ट। इंग्लिश, इनफैक्ट आप न्यूज स्टैंड्स पे भी जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे मैगजीन्स बिक रही हैं सब इंग्लिश है, जहाँ पे बुक्स भी बिक रही हैं वहाँ भी इंग्लिश है। क्या हम में से कोई एक हिंदी की किताब, हिंदी साहित्य की किताब एयरपोर्ट पे ले जाता है और उसको सबके सामने पढ़ता है उसी चाव से जहां वो फ्लॉन्ट कर रहा है कि मेरे हाथ में एक इंग्लिश मैगजीन है, इंग्लिश बुक है, ये इंग्लिश लिटरेचर की बुक है? शर्म आ जाएगी शायद उसे। हम लोगों के साथ ये सबसे बड़ी एक विडंबना है जो मैं कहना चाहूँगा। चाइनीज जो लोग हैं वो चाइना की जो लोकल लैंग्वेज है उसको पढ़ते हैं, जर्मन को पढ़ते हैं, इनफैक्ट जर्मन का सारा काम जर्मन लैंग्वेज में ही है, मैं तो जर्मनी में रहता हूँ। जैपनीज लैंग्वेज में ही काम करते हैं। तो हमारे देश में मानता हूँ इतनी भाषाएं हैं, मानता हूँ ये बात, मानता हूँ कि चैलेंजेस हैं कि हमारे, तो क्या हम अपनी रीजनल लैंग्वेज की बुक एयरपोर्ट पे नहीं पढ़ सकते? हमें कोई रोक रहा है? नहीं।
अगर हम ट्रेवल करते समय एक हिंदी साहित्य की बुक निकालते हैं या संस्कृत साहित्य, पंजाबी, तमिल, कोई भी जो हमारे रीजनल है, उसको पढ़ने से हमें कौन रोक रहा है? तो क्यों हम शर्माते हैं उसको पढ़ने से? ये मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि उसका भी मान सम्मान करिए, उनको भी पढ़िए। बहुत अच्छे रचनाएं हैं संस्कृत साहित्य में, हिंदी में, हर रीजन में एक साहित्यकार हुए हैं। मैं हिंदी संस्कृत की बात नहीं करता, हर रीजन में उनको सम्मान दीजिए, उनको पढ़िए। बहुत ज्ञान रूपी अमृत आपको मिलेंगे। और जितनी शांति मैं महसूस कर रहा हूँ आज कर्ण भारम के बारे में बात करके, हो सकता है आपको भी उतनी शांति का अनुभव। एंड डेफिनेटली जिस चीज़ों को आपने समझाया और कर्ण भारम के बारे में इतना बेहतरीन तरीके से लोगों को समझाया, आई डोंट थिंक कि इससे आसान भाषा में नाटक को हम समझ पाएंगे। और जिस तरीके से भास जी द्वारा रचित ये नाटक थे और साथ साथ वेद व्यास जी का जो कंपैरिजन करके आपने लोगों को समझाया, तो इससे लोगों को इजीली पता चल गया होगा कि कर्ण भारम मीन्स कर्ण पर जो भार थे किस तरीके से, कितने थे और कितने होने के बावजूद वो लड़ने के लिए तैयार था, भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार था और कहीं ना कहीं धर्म पर टिका रहा। ये बहुत मैटर करता है क्योंकि कर्ण अधर्मी नहीं था। इन्हीं चीज़ों से हमें पता लगता है। और मैं कहना चाहूँगा कि हर एक इंसान को कर्ण से प्रेरित होना चाहिए। देखिए अर्जुन से भी प्रेरित हुए, लेकिन कर्ण से ही जो प्रेरणा लेनी चाहिए, जिस तरीके की सिचुएशन को अपनी लाइफ में एक व्यक्ति जब फेस करता है, इतना कुछ होने के बावजूद भी लड़ रहा है, मेंटली अपने अंदर ही लड़े जा रहा है। देखिए बहुत एक मूवी भी आई थी पहले जिसमें कहता है कि आपकी लड़ाई आपके खुद के साथ है, आपको स्वयं अपने आप से ही जीतना पड़ेगा युद्ध को जीतने के लिए। ये नहीं कि सामने वाले से आप जीते। तो शायद कर्ण जीत चुका था अपने आप से, तभी वो सबके समक्ष खड़ा था सामने, क्योंकि मन में जीत वो पहले ही ले चुका था। और यही एक एग्जाम्पल सेट करता है कर्ण के धर्मी होने का। एंड थैंक यू सो मच वरुण जी, जिस तरीके से आपने चीज़ों को समझाया। एंड हम चाहेंगे कि हम और भास द्वारा ये जो नाटकों के बारे में, जैसे वरुण जी ने बात करी, 6 और ऐसे नाटक हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँगा कि हम खुद भी मैं जानूँ, क्योंकि इनके साथ साथ मुझे भी ये जो ज्ञान मिलता है, ये कह लीजिए कि दैट आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड पर्सनैलिटी, कि मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे ये रिसर्च जानने का मौका मिलता है और उस पर कुछ मेरे सवाल करने का मौका मिलता है। ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए पर्सनली। एंड आई होप ऑडियंस आपको मजा आए। और आप ऐसे ही अगर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, ऑब्वियसली हम और पॉडकास्ट कर्ण भार पे करेंगे, ऐसे ही भास द्वारा दिए गए नाटकों पर। तो प्लीज़ कमेंट कर अपनी विशेष टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा, एंड जिससे हमें भी पता लगे कि आप लोग कौन से विषय पर बात सुनना पसंद करते हैं। और आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, कुछ भी इश्यूज हैं, ऑब्वियसली देखिए वरुण जी हमेशा रेफरेंस पे बात करते हैं। विदाउट रेफरेंस हम कोई भी पॉडकास्ट नहीं करते। एक्चुअल में ये प्रूफ्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हम मेंशन कर देंगे, आप जाके देख सकते हैं। एंड बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट में, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुड बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अगेन वरुण सर, थैंक यू सो मच फॉर श्री कृष्णा कमिंग। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।